खिलाड़ियों के चयन के लिए आज की प्रतियोगिता शुरू की जाती है। जो खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आए हैं वो सब चलो। प्रतियोगिता के पहले राउंड में खिलाड़ियों की ताकत टेस्ट की जाएगी। यो देखो, यो 80 किलो के पत्थर, जो खिलाड़ी इसमें ठाके ज्यादा से ज्यादा दूर जाएगा उसके उतने ही पॉइंट होंगे। हो लगा जोर। 6 फुट, बहुत अच्छा। चल नागेंद्र, बढ़िया। 10 फीट, बहुत बढ़िया। सिंह परिवार का इकलौता दमदार खिलाड़ी। सुना है बचपन से ट्रेनिंग इसने खुद की है। हाँ भाई, बता रहे हैं कि ये कोई आम खिलाड़ी नहीं है। 14 फीट, फाइनल मार्क से 6 फुट परे। दिखा दम। गजब छोरे। अरे भाई, मैंने तो एक पत्थर ठाने के लिए कहा था और यो छोरा 2-2 पत्थर ठा के जा रहा। इतना बड़ा टैलेंट। कौन सा घी खाया इसने? पत्थर तो ऐसे उठा रहा है जैसे फूल उठा रखे। तालियां भाई, तालियां। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। इस राउंड के लिए और कोई खिलाड़ी बचा है? एक खिलाड़ी और बचा है हमारे पास। धर्म खिलाड़ी, और ये अब एक नाजायज जायज प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा। मैंने पहले से ही 80 किलो का कवच पहन रखा है। ये पत्थर 150 किलो से ज्यादा होगा, पर कुछ भी हो जाए उस्ताद का दिया हुआ कवच नहीं उतारूंगा। दुनिया में कुछ लोग बेइज्जती कराने के लिए पैदा होते हैं और उनमें से एक है ये नाजायज। उठा, दिखा दे दुनिया को कि तू ही असली शेर। ऐसी दहाड़ लगा कि तेरे होने का एहसास हो जाए सबको। अरे ध्यान से छोरे, कमर ना तोड़ा लियो अपनी। कमर टूट गई तो अपने बाप की तरह नाजायज औलाद भी ना पैदा कर पाएगा। अरे तो हम किस दिन काम आएंगे? बहुत बढ़िया धर्म, बहुत बढ़िया। ये इतना संघर्ष क्यों? क्योंकि वो कवच 80 किलो का नहीं 150 किलो का है। मर गए उस्ताद जी। अगर ये हार गया तो नाक हमारी कटेगी। गुरुजी, इस नाजायज का रिजल्ट भी बता दो। 4 फीट पे टिक गया। यो इस राउंड से बाहर है। महेंद्र, अरे घर जा। नौकरानियों की कमी होगी ना, 1-2 बच्चे और पैदा कर ले और फिर पूरी टीम बना के आना। तब शायद हो सकता है कि तू थोड़ा बहुत जीत जाए। संभाल के जयपाल, वरना खून की नदियां बहा दूंगा यहाँ पर। अरे बताओ, प्रतियोगिता अभी खत्म ना हुई। प्रतियोगिता का दूसरा राउंड है रस्सी चाल। वो देखो सामने दोनों छोर पे रस्सी बंधी है। तुम सब में से जो खिलाड़ी उस रस्सी पे तेजी से चल के दूसरी ओर जितने कम समय में पहुंचेगा उसके उतने पॉइंट। 1 मिनट 15 सेकंड। इस लड़के में थोड़ा दम है। 55 सेकंड। बढ़िया भाई, बढ़िया। वाह, 40 सेकंड। अब सिर्फ एक खिलाड़ी बचा है। देख, कम से कम इसमें हमारी नाक मत कटवाना। जा। इस बार हार गया तो पूरी उम्र पछतावे की आग में जलेगा। ये गधा तो एक कदम में ही चित होने वाला है, ऐसा लग रहा है। इसके वजन से तो रस्सी नीचे धंस रही है।
क्या कहा था मैंने? किसी काम का नहीं है। यो तो गिर पड़ा भाई, यो इस राउंड से भी बाहर। इसने तो नीचे गिर के हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। महेंद्र, अरे हमने तो पहले ही कहा था, जाओ घर जाओ और नौकरानियों के पल्लू में जाके चुप जाओ। अरे तुमसे ना हो पाएगा, तुम्हारी समझ में नहीं आया ना? अरे अब चले जाओ, जाओ जाओ। अरे वीरेंद्र, ये नौसिखिया कहाँ से ढूंढ के लाते हो तुम? धर्म, अगला राउंड लठ मार राउंड है। अगर तू वो जीत गया तो समझ ले तू सारे राउंड जीत गया। समझ गया? प्रतियोगिता का तीसरा और आखिरी राउंड है लठ मार। इसमें हर एक खिलाड़ी ने अपने लठ का दम सबके सामने साबित करना होगा। चलो भाई, कौन आ रहा है पहले? हाँ भाई, कौन मरना चाहता है? कौन आएगा सबसे पहले? तू क्या तू? क्या काम करो, सब साथ में आ जाओ, एक ही लाठी में चित कर दूंगा तुम सबको। ये लठ बजाने में इतना अच्छा कैसे हो गया? माफ करना भाई, ट्रेनिंग भी जरा तगड़े लौंडों से करता हूँ मैं, इसलिए थोड़ा जोर से पड़ गया, पर अगली बार आराम से मारूंगा, ये वादा है मेरा तुम सबसे। आ जाओ। क्या हुआ, एक के गिरने से सब हार मान गए क्या? और कोई नहीं आएगा? डर लग रहा है कि फट गई? क्या हुआ महेंद्र? अरे तेरे सारे शेर चूहे बन गए क्या? अरे भेजना अपने उस गंदे खून को। पैदा होते ही उसे और उसकी माँ को तुमने चाय में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया था। अरे भेजना, मेरा बेटा सतवीर मसल देगा उसे अच्छी तरह से। बाबूजी, मैं ही जाता हूँ। इन्हें लठ चलाने और जुबान चलाने के भीतर का फर्क बताना जरूरी है। बहुत अकड़ है ना तेरे में सतबीर, आज तेरी इस अकड़ को ना मिट्टी में मिला दूंगा। तुम लोगों ने बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी। सुना था तो सिंह खानदान का शेर है, तू तो अंधों में काला राजा निकला। क्या हुआ महेंद्र? अरे अब तो हार मान ले या कुछ और बाकी है? क्या हुआ ताऊ, मर्दों का खेल है ये, तूने औरतों का समझ लिया। छोरों के नाम पे नाम मर्द जने हैं तो ये हर्जाना तो उठाना ही होगा। अब कौन बचा है तेरे परिवार में? रही बात इस गंदे नाली के कीड़े की, तो ये हमारे बाथरूम की सफाई के काम आएगा। औकात में रह के जयपाल, औकात में रह के। माँ, जिन लोगों ने 24 साल तक हमें जानवर बना के रखा, तुझे क्या लगता है यहाँ से जाने के बाद 24 पल भी जीने नहीं देंगे ये हमें? खुद को संभाल लो, घबरा मत। एक बार मैंने ये प्रतियोगिता जीत ली, फिर सब ठीक हो जाएगा। और कहीं तू हार गया तो? ये अपने कपड़े क्यों उतार रहा है? यो कवच तो कम से कम 150 किलो का है। इस छोरे ने इसे पहन के दो प्रतियोगिता लड़ी। यो छोरा है कौन? धर्मवीर सिंह नाम है मेरा। सिंह खानदान का बेटा हूं मैं। वो तूफान जो आता है ना तो सब उजाड़ देता है। तू लड़ेगा मुझसे, सिंह परिवार का नाजायज कीड़ा। आ जा, दिखाता हूं तुझे। शाबाश छोटे। लवली उस्ताद जी, लवली। कवच उतारते ही बिजली की तरह दौड़ने लग गया ये तो। कवच सिर्फ भय बचाता है, लेकिन अंदर की ज्वाला युद्ध जिताती है। बिल्कुल उस्ताद जी, बिल्कुल। ये छोरा तो छुपा रुस्तम निकला, मैंने इसे पहचाना कैसे ना? इतनी ताकत कहां से आई इसमें? तो आप ही का
बस सूखे छुआरे, मुझे धूल चटाई तूने। तुझे तो मैं चबा के थूक दूंगा। तेरी उस गिरी माँ ने सिंह परिवार के होनहार खिलाड़ी को फंसा के तुझ जैसे नाली के कीड़े को पैदा किया। सच्चाई सुन के बुरा लगे। बस बहुत हो गया, अब ना बचेगा तू। आप मेरे बेटे सतबीर को कुछ भी हुआ ना तो तेरे इतने टुकड़े करूंगा कि पूरा गांव भी उसे समेटने के लिए कम पड़ जाएगा। तेरी तो शर्म नहीं आती हरामजादे, हार बर्दाश्त नहीं होती तुझसे, मार डालूंगा तुझे यहीं पर। अरे मेरा बेटा है वो, खून है मेरा। बाप पे उंगली भी उठाई ना तो बेटा वजूद मिटा देगा ताऊ, समझा? यो छोरा जयपाल को ललकार रहा है। जयपाल को तो मैं भी मुश्किल से हरा पाया था और इसने एक ही दाव में उसे चित कर दिया। रामपाल जी, अब तो फैसला जग जाहिर है, अब चैंपियन अनाउंस कर दीजिए। इस प्रतियोगिता का विजय आप Don't miss what happens next. Download Pocket TV now to watch the full story.